मैं वंदना पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑन माय चैनल दैट इज लीडर विद इन यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर सच अ वैल्यूएबल रिस्पॉन्स। बहुत से अच्छे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, उसमें से कुछ एक कमेंट्स के रिस्पॉन्स करना अभी बाकी है। आई नो एक आपका वैल्यूएबल सजेशन आया था कि मुझे डेली बेसिस पे वीडियोस बनानी चाहिए। फ्रेंड्स डेली बेसिस पे तो पॉसिबल नहीं है, बट येस ऑफ कोर्स फ्रॉम नाउ ऑन एक रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियो अपलोड करूंगी वीक में 2 डेज, दैट इज संडे एंड वेंसडे ऑन 10 AM। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और लेटेस्ट अपडेट्स देखते रहिए। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है फ्रेंड्स, मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस की कंटिन्यूटी में ही बना रही हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी राइट वर्ड्स की। आप वर्ड्स कैसे चूज करें, कैसे उनको प्रेजेंट करें, कैसे वर्ड्स होने चाहिए, उनके बारे में हमने जाना था। अब आपके पास वर्ड्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स में आपने फेशियल एक्सप्रेशंस और थोड़ी बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। अब आता है जब भी आप बोलना स्टार्ट करते, वेरी फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इंट्रोडक्शन। आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं वो आपके इंट्रोडक्शन से क्लियर हो जाता है, बिकॉज वो आपके जो पहले फर्स्ट 2 to 3 मिनट्स होते हैं वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। मैंने अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर वीडियो में इंट्रोडक्शन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक लॉन्ग इंट्रोडक्शन, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, एक टू शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब आप सभी कहेंगे कि ये अलग अलग तरीके के इंट्रोडक्शन कैसे? तो अब जैसे अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग पर्सन्स के साथ हम अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, सिमिलरली अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है हमारे इंट्रोडक्शन की। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप उन्हें समझ पाएंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे टू शॉर्ट इंट्रोडक्शन से, जो कि बहुत ही शॉर्ट रहता है। अब ये हम कहाँ पे यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी स्कूल में परफॉर्म कर रहे होते हैं या किसी कॉलेज में परफॉर्म करते हैं, या फिर शॉर्ट में ये कहूँ कि आप ऑलरेडी उन पर्सन्स को जानते हैं, वो आपको जानते हैं, उनके सामने जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं वहाँ पे हमें बिल्कुल शॉर्ट इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने अपना नेम बताया, आपने अपना क्लास, रोल नंबर या डेजिग्नेशन, जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट थी वो वहाँ पे बताई। फिर आपने अपना पर्पस बताया कि आप जो है फॉर एग्जाम्पल किसी आप पोएट्री कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आई एम हियर टू रिसाइट अ पोएम ऑन महात्मा गांधी। इस तरीके से आपने अपना पर्पस बताया 1 लाइन में और उसके बाद उसको स्टार्ट कर दिया एंड एंड किया। तो आपने यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट लाइंस, मेयरली 3 to 4 लाइंस में इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस को फिनिश किया। यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपने देखा ध्यान से तो 15 to 20 सेकेंड्स आपको लगते हैं इस इंट्रोडक्शन को देने के लिए। ये आपके इनिशियल स्टेजेस के इंट्रोडक्शंस होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपका आता है जब आप थोड़े से आप इंटरव्यू लेवल पे जाते हैं। आप कभी इंटरव्यू में जा रहे हैं, टीचिंग इंटरव्यू हो गया या फिर आप किसी MNC के लिए, किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस इंटरव्यू की मैं बात कर रही हूँ, उस इंट्रोडक्शन की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एक एस्पेक्ट्स कवर करते हैं। हम अपने तक लिमिटेड रहते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या आ गया, हमारा नेम आ गया, हमारा पर्पस आ गया। पर्पस एज इन फॉर एग्जाम्पल अगर टीचिंग इंटरव्यू की बात करूँ कि आई एम हियर फॉर TGT मैथमेटिक्स, ओके, तो एक लाइन में आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल भी है, आप चाहे तो इसे इंक्लूड करें, अदरवाइज ना करें। आफ्टर दैट क्वालिफिकेशंस मस्ट हैं, यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन बतानी होती है। आप इसको किसी भी ऑर्डर में बता सकते हैं, 10th, 12th एंड देन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, 12th एंड 10th, व्हाटएवर ऑर्डर यू मे लाइक यू कैन ऐड इट। तो क्वालिफिकेशन के बाद अदर जो आपकी अचीवमेंट्स हैं वो आप इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया है, आप वो चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। देन आती है आपकी हॉबीज, आपके इंटरेस्ट, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस। ये आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो सामने वाले को बता देता है, प्रेजेंट कर देता है। इसके लिए आपको 2 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली लग जाते हैं इस वाले इंट्रोडक्शन को देने के लिए। देन आता है आपका लॉन्ग इंट्रोडक्शन। लॉन्ग इंट्रोडक्शन थोड़े से हाई लेवल इंटरव्यूज की जगह पे होता है। फॉर एग्जांपल इन SSB जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स होते हैं, वहाँ पे जो इंट्रोडक्शन होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है, बिकॉज इंटरव्यूअर खुद आपको कहता है
कि आपको आपका बैकग्राउंड, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी फैमिली डिटेल्स, आपकी अचीवमेंट्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके आप मुझे बताइए। तो वो सारे ही एस्पेक्ट्स हमको कवर करने पड़ते हैं हमारे इंट्रोडक्शन देते वक्त। तो आपको एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। ऑर्डर क्या? सबसे पहले अपने आप से स्टार्ट करेंगे। आपने अपना नाम बताया, ठीक है। यहाँ पे आपको पर्पस बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज इट इज वेल नोन। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे ये एक एडिशनल पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। ये भी एक तरीके से ऑप्शनल है बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी रिटन इन द फॉर्म, तो ये आप इंक्लूड कर भी सकते हैं और नहीं भी। देन आफ्टर दैट आप अपनी क्वालिफिकेशन, आपकी हॉबीज, इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, जो कि शॉर्ट इंट्रोडक्शन में आया, शॉर्ट इंट्रोडक्शन में ही आपने ऐड करना है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। दैट इज व्हाट इज योर फादर्स नेम, इन उनका ऑक्यूपेशन 1 लाइन, देन मदर्स नेम, उनका ऑक्यूपेशन 1 लाइन, अबाउट योर सिबलिंग्स यू कैन टेल इन दैट, एंड देन यू मे फिनिश। और अगर कोई एडिशनल चीज पूछी गई है कि आपकी अभी तक की अचीवमेंट्स क्या रही हैं, तो आप उसको भी अपनी क्वालिफिकेशन के बाद वाले कॉलम में जो है ऐड कर सकते हैं कि आपने क्या क्या चीजें अभी तक अचीव करी हैं। मैंने आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया है कि किस किस तरीके के जो है इंट्रोडक्शंस होते हैं। इंट्रोडक्शन में कुछ एक जो है की वर्ड्स और की पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो आपकी होल पर्सनालिटी को जो है प्रेजेंट कर सकते हैं, तो उनको बहुत ध्यान से हमें चूज करना है। जिसमें आते हैं जब आप बताते हैं आपकी हॉबीज, आपके इंटरेस्ट, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस, ये पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्हीं के बेसिस पे जो इंटरव्यूअर है और जो सामने वाला पर्सन है वो आपको एनालाइज करना स्टार्ट कर देता है। तो आपको इनको बहुत ध्यान से चूज करना है, पिक करना। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ टू बिगिन योर लाइन। दैट इज कि आपको ये नहीं कहना है कि ओके माय स्ट्रेंथ इज दिस, माय वीकनेस इज दिस। नो, नॉट लाइक दैट। आप इसको थोड़ा डिफरेंट वे में स्टार्ट करिए कि एक ये नेचुरल प्रोसेस की तरह लगे कि आप सामने वाले पर्सन से इंटरैक्ट कर रहे हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, ऐसा प्रेजेंट ना करें। आप ये कह सकते हैं कि आई लाइक टू रीड बुक्स, आई लाइक टू डू दैट, आई एम क्यूरियस अबाउट दीज थिंग्स। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं आई फील हेजिटेशन इन दिस। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को बता सकते हैं। कैसे आप लाइन को बिगिन करते हैं, ये इक्वली इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है आपके इंट्रोडक्शन का। ओके, एट द एंड सम प्रैक्टिस टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी। प्रैक्टिस टिप में अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप वही रहेगी जो मैंने पहले भी आपको बताई थी कि जब भी आप प्रैक्टिस करें तो आपको प्रैक्टिस ये नहीं करनी है कि कितना फ्लो में और लगातार बिना अटके आप बोल पाते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है जब आप अटक जाते हैं तो वहां से पिकअप करके कैसे उस फ्लो को मेंटेन करना है। इस चीज की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैंने पहले कहा कि इंट्रोडक्शन आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है एंड इट शुड बी वेल एंड गुड। और अगर ये नहीं होता है तो भी अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना ये इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रैक्टिस का। देन हॉबीज के लिए एक हिंट रहेगी और स्ट्रेंथ्स के लिए कि ये एक ऐसा सेक्शन है माय फ्रेंड्स जिसमें आप ऐड और रिमूव दोनों ही चीजों के ऑप्शंस होते हैं आपके पास। क्योंकि जो हॉबीज हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, जैसा मैंने कहा ये आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें अगर आपको कहीं कोई कमी लग रही है, जैसे लेजीनेस आप कहते हैं आपकी वीकनेस है, तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी बिकॉज अगर आप में ये वीकनेस है और आपको पता भी है तो आपने उसको रिमूव करने के लिए काम नहीं किया तो ये एक नेगेटिव पॉइंट जाता है। तो आपको जो है अपनी स्ट्रेंथ्स को एनहेंस करना है, अपनी हॉबीज में अच्छी हॉबीज को ऐड करना है, वीकनेसेस को रिमूव करना है और एक अच्छा इंट्रोडक्शन तैयार करके हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना है ताकि जब भी आपको मौका मिले तो आप एक लीडर की तरह इनिशिएट कर पाएं और अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस कर पाएं। ओके, विद दिस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। सो स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन लीडर विद इन यू फॉर लेटेस्ट